अगर आप यूएस वीजा इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो उसके लिए आपको जरूरत होगी कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो वहाँ पर चेक होंगे, वेरीफाई होंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, चलिए बात करते हैं। अब पहली चीज तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसके पहले दिन आपका बायोमेट्रिक होगा और इन दोनों ही बायोमेट्रिक के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है आपका पासपोर्ट जो आपको लेकर जाना है। इसके बाद आता है आपका फॉर्म DS 160 का कंफर्मेशन। आपको फॉर्म DS 160 नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ उसका जो कंफर्मेशन पेज है, कंफर्मेशन रिसीप्ट है, वो लेकर जाना है। अब अगर आपने अपना फॉर्म DS 160 अपडेट किया है तो फिर आप क्या करेंगे, ये है अपडेटेड फॉर्म, और जो पुराना फॉर्म था जिसमें आपने चेंजेस किए हैं आप उसका भी प्रिंट इस तरह से लेकर जाएंगे। फॉर्म नहीं लेकर जाएंगे, जो रिसीप्ट है, कंफर्मेशन रिसीप्ट है फॉर्म DS 160 की पुरानी वाली, वो आप इस तरह से लेकर जाएंगे, और ये है नया वाला। तो बायोमेट्रिक वाले दिन आप जब जाएंगे तो आपको ये बताना है कि आपने अपना फॉर्म DS 160 अपडेट किया है, चेंज किया है, तो वहाँ पर वो लोग तुरंत से ही इसको अपडेट कर लेंगे, जो नया वाला फॉर्म है उसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये दोनों प्रिंट आपको लेकर जाना है, दोनों का कंफर्मेशन पेज आपको लेकर जाना है। इसके अलावा मेन चीज और आ जाती है, एक है आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। तो इसके आपको करीब 3 से 4 पेजेस का ये आपका कंफर्मेशन होता है। इसमें आपके पूरे डिटेल्स मेंशन होते हैं, और अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर भी ट्रैवल कर रहा है तो उनके भी डिटेल्स यहाँ पर इस तरह से मेंशन होंगे। तो ये कुछ 3 से 4 पेजेस का आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होता है, तो इसका भी प्रिंट आपको लेकर जाना है। ये भी चीज़ वहाँ पर चेक होती है। बायोमेट्रिक वाले दिन ये जो आपका DS 160 कंफर्मेशन है, तो ये जो आपके डिटेल्स है ना, ये आपके पासपोर्ट के साथ मैच किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो डिटेल्स आपके पासपोर्ट में है वही डिटेल्स आपके इस फॉर्म DS 160 में भी प्रिंटेड होने चाहिए। तो यही चीज़ वहाँ सबसे पहले वेरीफाई होती है। तो ये तो हो गए आपके मेन 3 डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, कंफर्मेशन रिसीप्ट DS 160 की, और तीसरा हो गया आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर। तो वो आप कहाँ से लेंगे, जो आपका यूएस वीजा शेड्यूलिंग वाला पोर्टल है वहाँ पर आप जाएंगे, और जो सेकेंड ऑप्शन है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है इसका भी आपको प्रिंट लेकर जाना है। तो इसका भी आप प्रिंट ले लीजिए, सारे डिटेल्स आपके यहाँ पर गिवन रहेंगे। तो फीस वगैरह का भी डिटेल है यहाँ पर, बट फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप ले पाएँ तो बेटर होगा। कुछ एक प्रिंट्स एक्स्ट्रा यदि आप ले सकते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे कि जो आपका फीस का रिसीप्ट होता है, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ना, उस टाइम आप फीस फिल करते हैं, तो वो जो प्रिंट होता है फीस सबमिशन का, वो प्रिंट भी आप साथ में लेकर जाएं तो वो बेटर होगा फॉर सेफर साइड। तो वो भी आप यहाँ से प्रिंट करा कर लेकर जाएंगे। तो ये तो हो गए आपके मेन डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद आ जाते हैं फंड्स जो आपको शो करने होते हैं। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं, एक है जॉब वाली कैटेगरी और दूसरी है विदाउट जॉब। तो जो लेडीज वहाँ पर जा रही हैं वो क्या कर सकती हैं, अपने हस्बैंड के लास्ट 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर शो कर सकती हैं, या फिर कोई उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो और भी अच्छा है। अदरवाइज जो हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं या फंड्स हैं, FDs वगैरह हो गई, तो वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर शो कर सकती हैं। और दूसरा आ जाता है जॉब वाली कैटेगरी। तो अगर आप जॉब में हैं तो आपको क्या क्या दिखाना होगा, तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखानी होगी लास्ट 3 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद आ जाता है आपका ITR फॉर्म, लास्ट 3 सालों का ITR, ना सिर्फ US वीज़ा के लिए बल्कि आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो कम से कम लास्ट 3 साल का ITR वहाँ पर मांगा जाता है, तो वो भी आप लेकर जाएं। इसके बाद आ जाती हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स, तो हो गए आपकी FDs हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या इसके अलावा और भी आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप वो भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे ये फंड्स के जो भी प्रूफ हैं उनके प्रिंट आउट आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप एक इन्विटेशन लेटर ले जा सकते हैं। इन्विटेशन लेटर कुछ नहीं होता है, एक मेल होता है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर वहाँ पर रह रहा है US में, तो आप उनसे एक इन्विटेशन लेटर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी यहाँ पर आप ले जा सकते हैं। तो वो आपको मेल पर एक इन्विटेशन लेटर सेंड करेंगे जिसमें आपका नाम होगा, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, और जो आपको इनवाइट कर रहा है वहाँ पर, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो आपको वहाँ पर इनवाइट कर रहा है,
तो वो उनका जो एड्रेस होगा, वो किस जगह पर रहते हैं, वो डिटेल वहाँ पर होगा। वो बुला रहे हैं आपको, ये चीज़ उसमें मेंशन होगी और आप उनके ही घर पर वहाँ पर स्टे करेंगे। तो इस तरह का आप इनविटेशन लेटर ले जा सकते हैं। और कोशिश करें अगर वो अपने कंपनी का जो ईमेल आईडी होता है उससे आपको मेल भेजें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसमें क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमें पहले से टिकट्स बुक करने होते हैं इंटरव्यू के पहले। तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो पूरा पैसा आपका वेस्ट जाता है। कई बार रिफंडेबल भी होता है बट उसमें भी आपका लॉस हो जाता है पैसे का। और दूसरी चीज़, वहाँ पर कोई भी आपसे नहीं पूछता है कि आपके टिकट्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि जो भी डेट्स आप फॉर्म DS 160 में भर रहे हैं वो टेंटेटिव डेट्स हैं, जो वेरी कर सकती हैं, फ्लेक्सिबल डेट्स होती हैं। तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो टिकट्स है पहले से बुक कराएं और उनका प्रिंट वगैरह लेकर जाएं, ये कोई नहीं वहाँ पर देखने वाला है। लेकिन आपको कोशिश करनी है, मेन डॉक्यूमेंट्स बस लेकर जाइए। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे आपको भी कंफ्यूजन होगा वहाँ पर। और जब आप शफल करेंगे पेजेस वगैरह तो उसमें भी आप ना नर्वस हो जाते हैं। सामने वाला वही चीज़ें आपकी चेक करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें बोल रहे हैं, अपने पेजेस कैसे देख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन्हें कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, नर्वसनेस होगी और वो आपके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बस वही लेकर जाएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।